ओके, सो हम लोग कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है F Limited issued 30,000 shares of rupees 10 each. The amount was payable as 3 on application, 4 on allotment, 1 on first call and the balance on final call. यहाँ पे 10 रुपीज में से 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 रुपीज रिसीव हो गया है। तो बचेंगे कितने आपके 2 रुपए। तो 2 रुपए बच रहे हैं, वो आएगा आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। आगे लिखा हुआ है वन शेयर होल्डर विद 2000 शेयर्स पेड हिज बोथ कॉल्स एट अलॉटमेंट। तो यहाँ पे अगर आपके पास अमाउंट पहली आ जाता है तो ऐसे सिनेरियो को बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पे पहली 3 एंट्रीज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 4th एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट होगी। स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो पहली एंट्री होगी आपकी जो नॉर्मल होती है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो यहाँ पे आपके पास टोटल शेयर्स हैं 30,000। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। 30,000 मल्टीप्लाइड यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। पहले सबसे पहले 3 रुपीज का था एप्लीकेशन, 4 1 एंड 2 टोटल शेयर्स हैं आपके पास 30,000। ओके, सो 3 3 9, तो ये हो गया आपका 90,000 एंड 90,000। ये आपने रिसीव कर लिया पहले एप्लीकेशन का मनी। अब यही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा आपका कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका 90,000 आपने जो रिसीव किया था वो हो गया ट्रांसफर टू दी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, अब होगी अलॉटमेंट की एंट्री। तो मैंने कहा था 3 एंट्री सेम होंगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये करिए आपने ड्यू की एंट्री, जहां पे 30 into 4 1,20,000 आपने कॉल किया। आपने शेयर होल्डर्स को बोला जस्ट पे अस 1,20,000। अब हो यहाँ पे ये रहा है, देयर इज अ पर्सन, देयर इज वन शेयर होल्डर हु हैज 2,000 शेयर्स। उसने बोथ द कॉल्स, दैट इज उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो इसका मतलब साफ ये है कि हमने बुलवाए जरूर 1,20,000 हैं, हमारे पास आने भी उतने चाहिए थे, बट बिकॉज देयर इज अ शेयर होल्डर जिसने हमको एक्स्ट्रा एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो इस बार आपके बैंक में 1,20,000 से अमाउंट ज्यादा ही आएगा। तो नॉर्मल जो एंट्री होती है वो होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो वही नॉर्मल एंट्री की बात। शेयर अलॉटमेंट में हमको चाहिए 120, तो ये आ गया 120 क्रेडिट जितना आपने डेबिट किया था। अब बैंक में उतना अमाउंट आएगा, एक्सेस बढ़ के अमाउंट आएगा। ठीक है, तो अगर बढ़ के अमाउंट आएगा तो एंट्री टैली तो हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है कॉल्स इन एडवांस का, तो इट इज बेसिकली योर लायबिलिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि ये लायबिलिटी है, आपके पास अमाउंट पहले ही आ गया है, सो ये हो जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे अमाउंट आएगा जितने शेयर्स हैं मिस्टर ए, दैट इज वन शेयर होल्डर के पास 2,000 शेयर्स हैं, इसने आपको फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का अमाउंट पहले ही पे कर दिया। तो फर्स्ट कॉल पे देखिए कितना रुपए आपका 1 रुपी, एंड सेकेंड कॉल पे कितना है आपका 2 रुपीज। तो 1 + 2 दैट इज 3 रुपीज। उसने 3 रुपीज पहले ही पे कर दिया है। तो 3,000 शेयर्स हैं, सॉरी 2,000 शेयर्स हैं, 2,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका 6,000। कैसे आया ये? दिस इज बेसिकली 2,000 शेयर्स हैं उस शेयर होल्डर के पास, उसने 3 रुपीज, ये मैंने अलॉटमेंट का 3 रुपीज नहीं लिया है, दिस इज बेसिकली 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड कॉल, तो अल्टीमेटली 3 रुपीज। So 3 rupees on 2,000 shares, 6,000 you have received extra. So you must have received in your bank account 1,26,000. 120 from the normal shareholders and extra for 2,000 shares. Clear?
अब नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी शेयर फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो यहां पे कितना होगा आपका अमाउंट, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। 30,000 शेयर्स हैं, ₹1 का है ये आपका फर्स्ट कॉल, तो यह जाएगा 30,000 एंड 30,000। यहाँ पे एक कंफ्यूजन, एक डाउट होना चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी जब एक शेयर होल्डर एडवांस पे कर चुका है तो बट ऑब्वियसली वो अमाउंट पे नहीं करेगा, बट आपको अमाउंट सबसे ही बुलवाना होता है पहले। बैंक वाली एंट्री में आपका अमाउंट वो कम होके आता है, ड्यू वाली एंट्री में आपको पूरे से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 30,000 इंटू 1 ही करना होगा, बैंक में आपका अमाउंट कम आ जाएगा। सो यहां पे हो जाएगी आपकी बैंक वाली एंट्री। सो ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो आपने कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया था, क्योंकि वो अमाउंट आपके पास पहले आ चुका था, वही अमाउंट अब नलिफाई करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल में आपको चाहिए थे 30,000 रुपीज। अब देर इज अ पर्सन जिसने कॉल्स इन एडवांस किया था आपको, दैट वाज ही वाज अ पर्सन मिस्टर ए, सपोज वन शेयर होल्डर, 2,000 शेयर्स थे उसके पास। अब 2,000 उसने एडवांस हम लोग को भले ही 6,000 दिया हो, पर यहाँ पे 6,000 नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अभी कर रहे हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल का उसने जो एडवांस दिया होगा दैट इज ₹1। उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का मिलाकर ₹3 दिया था, 1 + 2, पर अभी हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ₹1। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2,000 रुपीज, दैट इज 2,000 शेयर्स पे ₹1 ही उसने एडवांस पे किया था फॉर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे 30,000 आने चाहिए थे, जिसमें से 2,000 एडवांस पे हो चुका है, तो वी विल रिसीव ओनली 28,000। क्लियर? जो बचे कुचे 4,000 हैं वो आपके सेकेंड कॉल में जाके एडजस्ट हो जाएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली अगेन एकदम नॉर्मल तरीके से हम लोग 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 60,000 बुलवाएंगे, जिसमें से आपके पास एक अमाउंट कम आएगा। तो यहाँ पे भी जैसा आपका फर्स्ट कॉल में हुआ था, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे 60,000 जो आपके पास आने चाहिए थे, बट 6,000 था ये, 2,000 इंटू 3, जिसमें से 2,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गया था, बचे 4,000। अब वो 4,000 कैसे आया आपका, 2,000 शेयर्स पे ₹2 का सेकेंड कॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 56,000। सो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस वाला क्वेश्चन हमारा ये हो गया कंप्लीट। तो जब भी आपके पास कॉल्स इन एडवांस होगा, तो जब आपके पास एडवांस आया होता है तब आप उसको क्रेडिट करते हो बैंक वाली एंट्री में। देखिए याद रखिएगा प्लीज, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली एंट्री में आता है, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स हमेशा ही बैंक वाली एंट्री में आता है। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया था पहले, इसके बाद जब अमाउंट आपके पास कम कम आया तो आपने उसको कर दिया डेबिट। तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6, दी कॉल्स इन एडवांस वाला। ओके